जी हाँ, एक सवाल का जवाब हम यहाँ पर पाने वाले हैं और वो सवाल है व्हाट इज ट्रू वेल्थ। क्या है असली संपत्ति जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो चलिए हम इस असली संपत्ति को भी पहचानेंगे और उस असली संपत्ति की तरफ कैसे टाइम स्पेंड करना है वो भी समझेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट ये हम सबकी जरूरत है। अगर हम अमीर होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम को मैनेज करना। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से ये समझते हैं कि टाइम को मैनेज करते वक्त टाइम कहाँ पर स्पेंड करना है जिससे हमारी असली संपत्ति, हमारी असली वेल्थ हमारे पास आएगी। एक बार होता ऐसा है कि एक राजा जो है वो अपने दरबार से निकलता है और कहता है कि आज मैं अकेले जंगल में सैर करने जाऊंगा। तो राजा जो है वो जंगल में अकेला निकल पड़ता है। कुछ तूफान या कुछ मौसम खराब होने की वजह से राजा जो है वो अंधेरा जल्दी होने के कारण अपना रास्ता भटक जाता है। काफी देर तक वो यहाँ वहां घूमते हुए जब वो थक जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने के बाद उसे भूख लगी हुई रहती है। यहाँ वहां देखता है तो पास में से कोई तीन दोस्त ये खेलते खेलते उस पेड़ के पास, राजा के पास आ रहे होते हैं। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनका नाम पूछा और कहा कि बच्चों, तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो क्या? तो बच्चे दौड़ते हुए अपने अपने घर गए। जो जो उनके पास अवेलेबल था वहां से वो लेकर के आए, राजा को खाने के लिए दिया और राजा बहुत ही खुश हुआ उनके इस व्यवहार से, उनके उस उदारता से। तो राजा ने खुश होकर के कहा कि बच्चों, तुमने आज मेरी मदद की है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे को देखते हुए फिर से राजा के पास देखे। सच में हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा? राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो पहले बच्चे ने एकदम खुशी से कहा कि अगर मैं गाड़ी बंगला ये मांगू तो आप दे दोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें गाड़ी बंगला जरूर मिलेगा। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि डेफिनेटली तुम्हें गाड़ी बंगला मिल जाएगा। ये बात सुनते ही दूसरे वाले के मन में आया कि राजा, अगर मुझे बहुत सारा धन चाहिए, संपत्ति चाहिए तो क्या मुझे मिल सकती है? बोले हाँ, आपको धन संपत्ति मिल जाएगी, आप वो ले लीजिए। तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे गाड़ी बंगला या धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराइए और मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ समझना है, सीखना है। तो मेरे लिए आप वो व्यवस्था कर दें कि मैं सिर्फ सीखता रहूं, पढ़ता रहूं और मेरी पढ़ाई पूरी कर दूं। राजा ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी वो व्यवस्था कर देंगे। जैसा राजा ने कहा वैसा राजा ने किया। एक को गाड़ी बंगला दे दिया, एक को बहुत सारा धन दे दिया और एक के ऐसी जगह पे गुरुकुल में एडमिशन करा दिया जहाँ पर वापस जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती वहाँ पर फीस की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये तीनों चीज़ें होने के बाद धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती रही। वो बच्चे बड़े हुए, बड़े बच्चे होने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा था वो इतना विद्वान हुआ, इतना बुद्धिमान हुआ कि बहुत सारी चीज़ें वो सॉल्व करने लगा। धीरे धीरे राजा को उसकी ज़रूरत पड़ने लगी। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। अब वो राज्य का मंत्री बन गया और वो अब सभी चीज़ों को संभाल रहा है, अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करते हुए राज्य को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। जिसके पास गाड़ी बंगला था, एक बार राज्य में बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर वो बंगला, वो गाड़ी जो है वो तहस नहस हो गया और उसके पास कुछ नहीं बचा। और जिसके पास धन दौलत थी उसने कुछ काम करना ही नहीं समझा। उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, वो उसको उड़ाते गया और एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ खत्म हो गया। अब ये दोनों दोस्त मिले और कहे कि अब हम क्या करें, हमारे पास जो सब कुछ था वो तो कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उनका जो तीसरा दोस्त था, जो राज्य का मंत्री था, वो विद्वान था, उसके पास भरपूर पैसा था। वो उसके पास गए, उसके पास जाकर के मदद मांगने लगे। तो उसने कहा कि चलो इसके आगे जो हो सके वो सीखने की कोशिश करते हैं और लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस एक स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? सबसे पहला पॉइंट, हम अगर उस तीसरे बच्चे को देखें तो उसका जो डिसीजन मेकिंग था
हम तीसरे बच्चे को देखें तो उसका जो डिसीजन मेकिंग था वो डेफिनेटली बहुत सही था। अब हमारे शेड्यूल में हम इस स्टोरी से कैसे सीख लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज तो यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा जो टाइम हमें स्पेंड करना है वो नॉलेज गेनिंग पे करना है। जितना हम सीख सकते हैं हमें सीखना है, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चलने वाला है। तो आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, आप आज के 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद जो भी आप करना चाहते हो वो आप कब करोगे? जब आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो आपसे लगने वाला है, जब तक वो नहीं मिलेगा आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। एक एग्जांपल के तौर पे, आप अभी एक बिजनेस चला रहे हैं जिसका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, और आपका गोल है कि आने वाले 5 सालों में हमें 1 करोड़ से 5 करोड़ पे पहुंचना है। अब जब आप 5 करोड़ पे पहुंचेंगे, मुझे बताइए जितना नॉलेज, जितनी जानकारी आपको अभी 1 करोड़ के टर्नओवर पे है, क्या उतनी ही 5 करोड़ पे चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको और भी कुछ नया सीखना होगा। स्टार्टिंग विद टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है ये सीखना होगा, ताकि 5 करोड़ के टर्नओवर पे जो आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ चुके हैं उनको भी इसी टाइम फ्रेम में आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम बाय करेंगे या आप दिन रात काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो नया सीखना है, जब तक आप ये नया नहीं सीखेंगे आप उस टर्नओवर तक नहीं पहुंचेंगे। तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, हमारे सोचे हुए जीवन को हमें जीना है, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। इसे हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये एक मैसेज इस कहानी से विदाउट फेल मिलता है। अब एक और मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 डिसीजन थे वो 3 दोस्तों ने लिए थे। अब हम हमारे शेड्यूल पे फोकस करते हैं। हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तब हम किस तरह से सोचते हैं, एक बार सोच के देखिए। हम कभी कभी थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये आसान है, इस पे मेरा हक है, और उस हक को जताने के लिए हम कुछ लोगों को अवॉइड कर देते हैं। और जब हम वो हक जताने की कोशिश करते हैं, जब हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, तब हमें आगे जा करके लॉन्ग टर्म में उन डिसीजंस का चैलेंज हमें फील होता है। दोस्तों, जब भी आप इसके आगे डिसीजन लें, एक बार इस स्टोरी को आपके सामने रखें। मैं कहता हूं बार बार रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 से 4 बार इसके आगे जब भी डिसीजन लें, आप 3 से 4 बार इन तीनों बालकों को याद कीजिएगा कि ये वो तो जो 3 दोस्त थे, वो जो 3 दोस्त थे, उन 3 दोस्तों में से मैं कौन से दोस्त वाला डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं। बहुत ही सिंपल टास्क है। 3 से 4 बार आप जब भी कोई डिसीजन लें, कोई किसी नई जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में है, किसी नई जगह पर आपके मार्केट में कुछ नया सप्लाई करने के बारे में है, कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में है, एक बार इन तीनों बालकों को सामने लाइएगा कि अब जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये कौन से बालक वाला है। क्या मैं धन दौलत को सामने रख के ले रहा हूँ, क्या मैं बहुत सारा पैसा सामने रख के डिसीजन ले रहा हूँ, या फिर मैं इससे कुछ नया सीखने वाला हूँ इसलिए डिसीजन ले रहा हूँ। एक बार आप ये कीजिएगा, आप वो टर्न अराउंड, वो चेंज, वो इंपॉर्टेंस आप आपके लाइफ में डेफिनेटली देखेंगे जो आपको चाहिए। अब आता हूँ एक बहुत ही खास पॉइंट पे, और वो खास पॉइंट है कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो नया सीखना है, उसके लिए कितना टाइम देना चाहिए, और अगर उतना टाइम देना है तो क्या हमारे पास उतना टाइम है, कैसे इस हैबिट को हमारे अंदर डेवलप करना है। तो मैंने एक सिंपल सा क्लू आपको इसके पहले दिया था कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपको सबसे पहले सेट करना है कि आज से 5 साल आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हो। जब आपका ये लॉन्ग टर्म गोल सेट हो जाएगा कि 5 साल बाद हम इस टर्नओवर से इस टर्नओवर से, एक ब्रांच से इतने ब्रांच पे, इतने कस्टमर से इतने कस्टमर तक, एक स्पेसिफिक नंबर, एक 5 साल का गोल आप डिसाइड कीजिए, उसे एक पेपर पे लिखिए कि ये मेरा 5 साल का गोल है तो मुझे अचीव करना है। और उस पेपर पे वो 5 साल का गोल लिखने के बाद आप उस गोल को जब हम अचीव कर लेंगे, उस लाइफ को इमेजिन करना है कि हमने उस गोल को अचीव कर लिया है। अब उस वक्त हमारे पास क्या क्या है, तो गोल को अचीव कर लिया है तो हमारे पास अभी जहाँ पे 10 स्टाफ है वहाँ पे 50 स्टाफ है।
या 15 स्टाफ है, 20 स्टाफ है, आपके पास वो नंबर आएगा। अभी हमारे पास इतने क्लाइंट है तो वहाँ पे इतने क्लाइंट हैं, हमारे पास इतने प्रोडक्ट है या इतनी सर्विसेज है, वो इतने प्रोडक्ट है, इतने सर्विसेज है। अगर आप प्रोडक्शन फील्ड में है तो इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन है और उस वक्त इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन है। अब ये जो भी आप बदलाव देख रहे हैं, हर बदलाव के साथ आपको कुछ न कुछ नया सीखना होगा। अगर हम वो नया नहीं सीख रहे तो वो बदलाव तो होगा लेकिन हमेशा आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जो भी चेंजेस आए, 10 स्टाफ है वहां पर 20 स्टाफ हो गए, तो उन 20 स्टाफ की रिपोर्टिंग्स कैसे होंगी, कैसे वो एक हायरार्की में काम करेंगे, और जब वो हायरार्की में काम करेंगे तो हमारा चेक पॉइंट क्या होगा। ये मैंने एक एग्जांपल दी। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ चुका है, आपकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, आपके प्रोडक्ट्स बढ़ चुके हैं, तो उस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या नया सीखना होगा। ये आपको फेज बाय फेज सीखते जाना है, उसे इम्प्लीमेंट करते जाना है, ताकि जब भी आप आगे बढ़ें, आपकी लर्निंग्स, आपका नॉलेज, सब कुछ आपके साथ आगे बढ़े। बहुत ही सिंपल स्टोरी लेकिन बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके सामने। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे जब भी आप इम्प्लीमेंट करें, फिर से एक बार इस पर्टिकुलर पोजीशन, फिर से एक बार इस पॉइंट पर आए और आपका फीडबैक हमें दें कि क्या एक चेंज आपके डिसीजन मेकिंग में ये छोटी सी स्टोरी लेकर के आता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।